Hey everyone, I am Swati Vishwakarma and you are watching Frill Classes. ओके सो आज हम सेंसस 2011 को डिस्कस करेंगे यानी कि जनगणना। और आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यह वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके सबसे पहले हम सेंसस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानेंगे, है ना, और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। मैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस ली हूँ यहाँ पे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सेंसस को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1872 में, है ना, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। अब लॉर्ड मेयो उस टाइम पे कौन थे? तो ये गवर्नर जनरल थे। कौन थे? गवर्नर जनरल थे इंडिया के, है ना। अब फिर ये इफ़ेक्ट में कब आता है? 1881 को ये इफ़ेक्ट में आता है। अब जनगणना कौन कराती है? तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जनगणना कंडक्ट कराते हैं इंडिया में, है ना। अब 2011 की बात करें अगर जनगणना की, तो ये 15 नंबर की जनगणना थी। कितनी? 15 नंबर की। लेकिन अगर इंडिपेंडेंस के बाद की जनगणना की बात करें तो ये कितनी थी? 7, यानी कि 7वीं नंबर की जनगणना थी। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखते, और ओवरऑल कितनी थी? 15। ओके आगे हम देखेंगे मोटो क्या था। तो 2011 सेंसस का मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे हम देखेंगे रजिस्ट्रार जनरल। हमने देखा रजिस्ट्रार जनरल या सेंसस कमिश्नर क्या करवाते हैं? जनगणना को कंडक्ट करवाते हैं। तो 2011 में रजिस्ट्रार जनरल या सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे? सी चंद्रा मौली। मैं लिख देती हूँ सी चंद्रा मौली। क्लियर है? आगे फिर टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 1.21 बिलियन। ठीक है, 1,210,854,977। ओके आगे देखेंगे डिकेडल ग्रोथ। तो डिकेडल ग्रोथ यानी कि 10 की वृद्धि दर, यानी 2001 से 2011 तक कितने साल होते हैं? 10 साल, है ना। तो ये 10 साल में जनगणना में कितनी वृद्धि हुई जनसंख्या में? तो 17.7%, नियरली 17.7% परसेंटेज में। और पॉपुलेशन वाइज कितनी हुई? 181 मिलियन। कितनी हुई? 181 मिलियन। ओके अब देखते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट। तो एडल्ट लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो ये कितनी थी? 74.04%। ठीक है, लेकिन डिकेडल ग्रोथ 10 की वृद्धि दर कितनी रही है यहाँ पे? तो 10 की वृद्धि दर हम देखेंगे 9.21%। अब सेंसस कौन कौन से एरिया को कवर किया, कहाँ कहाँ हुआ? तो 35 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर के 35 हुए। ठीक है, टाउन्स कितने थे? 7,935। और विलेज कितने थे? 600,000 विलेजेस थे। 640 डिस्ट्रिक्ट थे और 5,924 सब डिस्ट्रिक्ट थे। यहाँ पे आपको याद रखना है 35 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, 640 डिस्ट्रिक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है यहाँ से, है ना। 35 स्टेट्स एंड 640 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके आगे हम देखते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखेंगे टेबल में देख लेते हैं, है ना। तो जनसंख्या कितनी रही थी? तो जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेल और फीमेल में देख लेते हैं, फिर ओवरऑल देख लेंगे, है ना। तो मेल की जनसंख्या अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितनी है? 623, 724, 568, यानी कि 623 मिलियन। आप इसे शॉर्ट में इससे याद रख सकते हो, पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 586 कितनी थी? फीमेल की थी, है ना। फीमेल की कितनी थी? 586। और ओवरऑल अगर हम दोनों की बात करें तो ये कितनी हो गई? 1.21 बिलियन टोटल पॉपुलेशन, है ना, हमारी इंडिया की। लिटरेसी कितनी थी? मेल की 82.14%, फीमेल की 65.46%। और अगर हम एवरेज बात करें दोनों की मिलाकर तो 74.04%, है ना। ये दोनों की मिला करके थी कितनी? 74.04%। याद रह जाएगा। आगे देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना। तो डेंसिटी क्या होती है? तो पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया को ही हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब पर यूनिट एरिया पे कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो यही डेंसिटी हो जाएगी। और ये कितनी थी? 382। ठीक है, 382 पीपल रहते थे। आगे देखेंगे सेक्स रेशियो, यानी कि लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? तो लिंगानुपात के बारे में अगर सेक्स रेशियो देखें तो 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, यही होता है लिंगानुपात, है ना। तो पर 1000 मेल पर 943 कितनी? एडल्ट की बात करें तो पर 1000 मेल पर 943 फीमेल्स थी, है ना। याद रहेगा।
943 फीमेल्स। और चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो कितने से कितने तक के बच्चों का होता है, 0 से 6 ईयर। क्वेश्चन आता है 0 से 6 कितने होते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो में आते हैं, और पर 1000 मेल पर 919 फीमेल, याद रहेगा 919 फीमेल्स। ओके, चलिए अब हम आगे देखेंगे पॉपुलेशन कितने अर्बन एरियाज़ में रहते थे। ठीक है, तो अर्बन एरियाज़ में हम देखेंगे 31.2%, यानी कि लगभग 37 करोड़ पीपल अर्बन एरियाज़ में रहते थे। और अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो कितने, 68.8%, नियरली कितने हो गए, 83 करोड़ हो गए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट क्या था, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में बात करें तो 20 करोड़ और महाराष्ट्र में 11 करोड़ अप्रॉक्स। ठीक है, मैं 2011 की जनगणना की बात कर रही हूँ। आगे लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट देखें तो सिक्किम 6 लाख एंड मिजोरम 10 लाख, याद रहेगा लिस्ट में सिक्किम एंड मिजोरम। ओके, आगे हम देखेंगे कि लिस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी अब कौन सी हो गई, तो यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप कितना हो गया, 64,000। और मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी दिल्ली 1.6 करोड़। ओके, बहुत ज़्यादा डाटा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डेटा है। ओके, आगे हम देखेंगे डिकेडल ग्रोथ। तो डिकेडल ग्रोथ कितना हो जाएगा, 10 की वृद्धि दर, है ना। तो 10 की वृद्धि दर में हम देखेंगे हाईएस्ट ग्रोथ रेट कितनी हो गई, तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट स्टेट वाइज तो मेघालय, एंड फिर मेघालय की कितनी है 27.8, और अरुणाचल प्रदेश की कितनी है 25.9%। ओके, परसेंटेज थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछते हैं एग्जामिनर्स, है ना, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे स्टेट विथ लोएस्ट ग्रोथ, तो नागालैंड एंड केरल। नागालैंड में कितना है, नेगेटिव ग्रोथ रेट है -0.5%। पूछता है कौन सा स्टेट है जिसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट है, तो नागालैंड एंड केरल 4.9%। ठीक है, तो -0.5 नागालैंड एंड केरल 4.9%। आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे यूनियन टेरिटरी हाईएस्ट ग्रोथ रेट, तो दादरा एंड नगर हवेली 55.5%, एंड यूनियन टेरिटरी विथ लोएस्ट ग्रोथ रेट तो कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप 6.2%। आई होप आपको याद होता जा रहा होगा, मुझे लगता है। ओके, आगे देखेंगे रिलीजियस ग्रुप। तो रिलीजियस ग्रुप सबसे ज़्यादा पीपल कौन रहते हैं यहाँ पे, हिंदू। ठीक है, हिंदुइस्ट सबसे ज़्यादा है 79.80%। ओके, कितने 79.80%, एंड लोएस्ट कौन सा है, जैनिज्म 0.37%, याद रहेगा। ओके, लैंग्वेज देखेंगे तो हाईएस्ट हिंदी बोली जाती है 57.1%, क्या हिंदी 57.1%, एंड लोएस्ट की बात करें तो संस्कृत 0.19%। क्लियर है। अब देखिए ट्राइब, तो ट्राइब इंडिया में कितनी है, 550 ट्राइब्स हैं। और ये टोटल अगर पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का कितना है, 8.2% है। कितना है, 8.2% है। हाईएस्ट ट्राइब बोले तो वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, 15,000। कितना है मध्य प्रदेश में, 15,317। और लोएस्ट ट्राइब की बात करें तो वो कहाँ पे है, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, 0 है यहाँ पे। और गोवा में कितने हैं, 149, याद रह जाएगा, गोवा में 149। हाईएस्ट मध्य प्रदेश, लोएस्ट पंजाब एंड हरियाणा। ST/SC पॉपुलेशन देखते हैं, तो हाईएस्ट SC पॉपुलेशन, SC की बात कर रही हूँ तो ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है ना। और ST/SC पॉपुलेशन से इंपॉर्टेंट है, भी पूछता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हाईएस्ट SC पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश हमने देखा, और लोएस्ट SC पॉपुलेशन कहाँ पे, नागालैंड। ओके, ST की बात करें तो हाईएस्ट कौन से स्टेट में, मध्य प्रदेश, और लोएस्ट कौन से स्टेट में, पंजाब। यहाँ तक क्लियर है। हाईएस्ट और लोएस्ट, SC और SC ST दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा, है ना। तो SC की बात करें हाईएस्ट उत्तर प्रदेश में, एंड देन नागालैंड लोएस्ट। ST की बात करें तो मध्य प्रदेश, और लोएस्ट कहाँ पे हो जाएगा, पंजाब। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना, क्लियर है। अब हम आगे जब बात करेंगे तो आगे हम चैप्टर मतलब 2011 से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, आपको क्लियर है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो शहरी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो शहरी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, गोवा में। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पे है, गोवा में है। फिर हम देखेंगे अपकृष्ट मृत्यु दर, यानी कि डेथ रेट कितनी है यहाँ पे, तो 7.1% है। ठीक है, फिर हम देखते हैं जन्म दर या तो बर्थ रेट कितनी है, तो 21.8% है। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर
तो 82.14% है, हमने पहले भी देखा है ना। आगे देखेंगे जनसंख्या में, राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, बिहार में है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम, अच्छा पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाइज कहाँ पे, बिहार में, यहाँ तक हमने देख लिया ना। आगे फिर हम देखते हैं, चलिए आगे हम देखेंगे 10 की जनसंख्या वृद्धि, हमने देखा था 17.7% थी, है ना। तो डिकेडल ग्रोथ, 10 की जनसंख्या वृद्धि। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन टाउन, तो कितने परसेंट पॉपुलेशन टाउन में रहते थे, 31.16%। यहाँ तक क्लियर है। ग्रामीण जनसंख्या यानी कि विलेज पॉपुलेशन कितनी थी, 68.8%। विलेज में कितने रहते थे, 68.8%। फिर साक्षरता दर 74.0%, मतलब लिटरेसी रेट है ना 74। लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे था, बिहार, राज्य बिहार, मतलब सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे रहा, बिहार पे, याद रह जाएगा। ओके, आगे हम देखेंगे सबसे कम लिंगानुपात, मतलब सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे था, हरियाणा, ठीक है। सेक्स रेशियो कहाँ पे था सबसे कम, हरियाणा में। फिर साक्षरता दर अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो घटते हुए क्रम में लिखना है, सबसे पहले केरल, फिर लक्षद्वीप और फिर मिजोरम। तो सबसे ज़्यादा केरल में था, लक्षद्वीप में, एंड देन मिजोरम। क्वेश्चन आता है ऐसे करके लास्ट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अवरोही क्रम या तो बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, याद रहेगा, केरल, लक्षद्वीप एंड मिजोरम। फिर सबसे घनी आबादी वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, यूपी, महाराष्ट्र एंड बिहार, क्लियर है, सबसे ज़्यादा यूपी, फिर महाराष्ट्र एंड बिहार। 1951 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 117 पर किलोमीटर स्क्वायर, याद रहेगा। 1951 के अनुसार कितना है, 117। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य या जिला, राज्य तो हमने देखा बिहार, लेकिन जब जिले की बात करें तो क्या हो जाएगा, राज्य देखा ना बिहार, फिर अगर जिले की बात करें तो अलीराजपुर, क्लियर है, कौन सा, अलीराजपुर। ओके, अब हम आगे देखेंगे जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, तो कहाँ पे रहा है, 382, मतलब पॉपुलेशन घनत्व कितना है, डेंसिटी, ओके 382। सबसे अधिक लिंगानुपात, मतलब सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहा है, केरल में, ओके। दूसरी सर्वाधिक साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे थी, केरल में, एंड दूसरी, ठीक है, सबसे अधिक केरल में और फिर दूसरी कहाँ पे, लक्षद्वीप में। फिर हम देखेंगे ये जनगणना कितनी जनगणना थी, तो 15th जनगणना थी, यहाँ तक क्लियर है। तो 2011 15 था ये पूरा, अगर ओवरऑल बात करें। और इंडिपेंडेंस के बाद कितना था, तो इंडिपेंडेंस के बाद 7 था, ठीक है। फिर सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदूज रहते हैं 2011 के अनुसार, ठीक है। फिर आगे देखेंगे नारा, मोटो क्या था हमारे सेंसस का, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ओके, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अब हम देखेंगे बाल लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, तो 914 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, मतलब बाल मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो था ना 914 गर्ल्स, 1000 बॉयज़ पर 914 गर्ल्स थी। फिर लिटरेसी रेट आंध्र प्रदेश की कितनी, देखिए स्टेट की भी लिटरेसी रेट पूछती है ना, तो 67.02%, क्लियर रहेगा। फिर आगे देखेंगे हाईएस्ट परसेंट ऑफ ST SC, हमने देखा था पहले, तो कितने हैं, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। फिर परसेंट इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर में कितने हैं, 54.6%, कितने हैं, 54.6%। ये सब याद रखते हुए चलना है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ओके। फिर हम आगे देखेंगे हाईएस्ट रिप्रोडक्शन रेट, रिप्रोडक्शन रेट मतलब जन्म दर, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे है, बिहार, है ना, तो बिहार में जन्म दर सबसे ज़्यादा है। फिर हम बात करेंगे 90% से अधिक लिटरेसी वाला ईस्टर्न स्टेट, ऐसे तो हम देखेंगे केरल ना, लेकिन ईस्टर्न स्टेट मिजोरम। फिर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कितना है, कहाँ पे है, सबसे कम सिक्किम में, कहाँ पे है, सिक्किम में। साक्षरों की संख्या कितनी है, 763.5 मिलियन, मतलब लिटरेट कितने, 74% थे ना, और ये नंबर में 763 मिलियन, ओके, हो गया 763.5 मिलियन। अब अधिकतम गांव, मैक्सिमम विलेज कहाँ पे देखेंगे, तो मैक्सिमम विलेज आपको बिहार में देखने को मिल जाएगा, ओके। फिर हम देखेंगे जनसंख्या,
तो जनसंख्या कितनी थी, हमने पहले ही देखा 1.21 बिलियन। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन सा, यूनियन टेरिटरी। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार, है ना। लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो कौन सा स्टेट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना है। फिर हम देखेंगे फीमेल पर 1000 मेल। अब हम देखेंगे कितनी फीमेल, कितने मेल पर कितनी फीमेल थी। ओके, तो हमने क्या देखा था, कितनी फीमेल थी, तो 933 फीमेल। कितनी थी, 933 फीमेल पर 1000 मेल। ओके, 2001 से 11 में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई, डिकेडल ग्रोथ सबसे कम कहाँ पे रहा, हिमाचल प्रदेश, है ना। सबसे कम हिमाचल प्रदेश में रहा। लेकिन अगर हम अधिक की बात करें तो कहाँ पे, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड देन बिहार। याद रखना है, अगर डिकेडल ग्रोथ कम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और अधिक की बात करें तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड देन बिहार। फिर राष्ट्रीय जनगणना में नृजातीय समूहों की पहचान नहीं की जाती, यह क्या है, एक फैक्ट है। ठीक है, नृजातीय समूह क्या होते हैं, एथनिक ग्रुप, इनकी हम पहचान नहीं करते हैं। ठीक है, एथनिक ग्रुप किसको बोलेंगे, तो पीपल हु शेयर कॉमन कल्चर एंड बैकग्राउंड, जो कॉमन कल्चर और बैकग्राउंड को शेयर करते हैं उन्हें हम नृजातीय समूह कहते हैं। आई होप जनगणना से रिलेटेड सारे फैक्ट्स क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिविज़न कीजिए बार बार, और आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। ठीक है, और अगर पसंद आया तो फिर शेयर करने में कैसी दिक्कत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से आसानी से मिल जाए। ओके, थैंक यू।